हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा आज का जो टॉपिक होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस नीट में भी और आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक में मैक्सिमम मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा बेटा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और उस बेसिस पे जो नीट पे या तो मेंस पे आते क्वेश्चन उसी को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक है बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में, दैट इज फॉर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा, दैट इज अबाउट theories of acids and bases। बेटा ये टॉपिक हमारा आज शुरू होने वाला है फॉर theories of acid and bases। हम यहीं से शुरू करेंगे, राइट? प्लीज नोट डाउन बेटा यहाँ पे। बेटा ये theories of acid and bases जो मैंने आपको लिखा के दिया है, theories of acid and bases में एक्चुअली तीन लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। सबसे पहले अरेनियस अंकल ने अपनी थ्योरी दी है बेटा, और ये अरेनियस अंकल की जो थ्योरी है बेटा एसिड एंड बेस की, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इनके हिसाब से बेटा वो कंपाउंड एसिड होगा जिस कंपाउंड को आप पानी में डालो और H+ देगा तो वो एसिड होगा। तो इनके हिसाब से एसिड क्या था वो जानो, क्या था बेटा? which gives H+ ion, बेटा which gives H+ ion in aqueous medium। बेटा aqueous medium मतलब वाटर, पानी को aqueous बोलते हैं। पानी को क्या बोलेंगे बेटा? aqueous। तो बेटा जिस कंपाउंड को आप aqueous medium में डालो और H+ दे दें तो ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हो एसिड। जैसे कि बेटा HCl ले लो, H2SO4 ले लो। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो यहाँ AQ लिखा जाता है, इसको भी पानी में डालोगे तो AQ लिखा जाता है बेटा। ये HClO4 परक्लोरिक एसिड होता है, इसको भी पानी में डालो, इसे एक्वस लिखा जाता है बेटा, HClO4 वाटर पॉइंट। और जब आप इसको पानी में डालो तो ये पूरी तरह से टूटेगा, ये भी पूरी तरह से टूटेगा, ये भी पूरी तरह से टूटेगा। लेकिन अगर मैं ये कंपाउंड लिखता हूं बेटा, ध्यान से देखिए, इसको पानी में डालो तो एक्वस मीडियम तो है ही है, और जब पानी में डालो तो ये पूरी तरह से नहीं टूटेगा। तो इसको मैं ऐसे लगाता हूं, कैसे बेटा? हाफ वेटेड एरोज से लगाता हूं, राइट। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि कोई कंपाउंड को अगर पानी में डालो तो पानी में डालना मतलब एक्वस मीडियम ऐसे मेंशन करते हैं, AQ की जैसे मेंशन करते हैं बेटा। व्हाट इज AQ इंडिकेट बेटा? एक्वस मीडियम। लेकिन मैंने सिंगल हेडेड एरोस क्यों दिया? क्योंकि ये कंपाउंड पूरी तरह से टूट जाते हैं, और हाफ हेडेड एरोस देने का मतलब बेटा ये कंपाउंड पूरी तरह से नहीं टूटते हैं। चलो भाई अगर टूट भी जाए तो क्या होगा? ये देगा H+, उसका आएगा Cl-। बेटा AQ था तो ये भी एक्वस मीडियम, ये भी एक्वस मीडियम। बेटा ये भी टूटेगा तो 2H+ देगा, 2H+ एक्वस मीडियम। बचा क्या बेटा? SO4 का 2-, उसकी भी एक्वस मीडियम। भाई ये टूटा, क्या देगा? H+ एक्वस मीडियम। मतलब पानी के अंदर H+ है, पानी के अंदर H+ है भाई, पानी में भी H+ है। बाकी बचा क्या? Cl(O4) का माइनस, ये भी क्या आ गया बेटा? एक्वस मीडियम। मतलब उन्होंने क्या बोला, अरेनियस अंकल ने बोला, भाई आप कोई भी कंपाउंड ले लो, पानी में डालो, पानी में डाले अगर H+ आयन आ गया तो सीधा वो क्या हो गया? एसिड। ये अरेनियस अंकल की थ्योरी है, सबसे पहली थ्योरी है। लेकिन इस कंपाउंड को जब डालोगे तो बेटा ये H+ तो देगा, साथ में ये भी दे देगा, CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन कहते हैं इसको। लेकिन एक जानते हो बेटा ये पूरी तरह से नहीं टूटता, तो इन्होंने अपना एक नाम दे दिया, भाई जो कंपाउंड पूरी तरह से टूटते हैं वो कंपाउंड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोलो, अच्छी बात है। और जो कंपाउंड पूरी तरह से नहीं टूटते हैं आप उसको वीक एसिड बोलो, ये भी अच्छी बात है। तो भाई अरेनियस अंकल ने एसिड का तो डेफिनेशन दे दिया। उनके हिसाब से एसिड क्या था बेटा? उनके हिसाब से एसिड वो था जिसको पानी में डालो और पूरी तरह से टूट गया, H+ आयन दे दिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। पूरी तरह से नहीं टूटा फिर भी H+ आयन दिया तो वीक एसिड हुआ। आफ्टर ऑल उन्होंने यही बोला, भाई जो पानी में डालो H+ आयन देगा वो एसिड होगा। ये होगी इनकी डेफिनेशन, किसकी बेटा? एसिड की। अब उसी को लेके बेटा कुछ हमें बात करनी है, और एक ये हमारे नीट में पूछा गया था, अगर आपको दिखेगा तो देख लो बेटा। BOH टेकन थ्राइस है,
इसका मीडियम एक्वास है। बेटा BOH टेकन थ्राइस जो मैंने लिखा है ये कुछ ऐसा है, B फिर ये OH टेकन थ्राइस। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सर, H3BO3 भाई इट इज कॉल्ड एज ए क्या, बोरिक एसिड, नाम ही तो है इसका एसिड। लेकिन ये जो एसिड है भाई, इसको अगर आप पानी में डालो, एक्वस मीडियम में डालो, तो ये आयनेज तो होगा। तो कैसे होगा, देखो भाई ये भी H+ देता है और यहाँ BOH टेकन 4 टाइम नेगेटिव आयन आता है, ये भी हाफ हेडेड एरोस है, ये भी आपकी वीक एसिड है। मतलब यहाँ पर आपने एक चीज सीखी है बेटा, देखो क्या कि ये जो, क्या आप देख पा रहे हो बेटा, इसे मैं सेट कर लूं कैमरे को, राइट, थैंक यू वेरी मच। तो देखो बेटा BOH टेकन थ्राइस ये आपकी बोरिक एसिड थी, आपने एक्वस मीडियम में डाला, इसने H+ आयन दिया। एक्चुअली H+ आयन नहीं दिया, वाटर में से OH- आयन को खींच लिया और वाटर का H+ दे दिया। आफ्टर ऑल इसकी भी टेंडेंसी H+ देने की थी, सो इट आल्सो एक्ट एज एन एसिड कॉल्ड एज ए वीक एसिड। चलो अच्छी बात है, वीक एसिड का काम तो हो गया। तो सर आर्हेनियस अंकल ने फिर बेस का भी डेफिनेशन दिया होगा। हाँ भाई बेस का भी डेफिनेशन दिया। आई होप बेस का डेफिनेशन अभी आप ही लोग लिख सकते हो, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। कैसे, देखो विच गिव्स H+ के बजाय क्या डालो, OH- आयन इन एक्वस मीडियम। तो सर विच गिव्स OH- आयन इन एक्वस मीडियम। बेटा अगर एक्वस मीडियम में OH- आयन दे दे, then you should call it as a what बेटा, you should call it as a base, Arrhenius base बोल सकते हैं इसको। Arrhenius acid नहीं होगी बेटा, it will be called as a what, Arrhenius base। तो ये हो गया बेटा Arrhenius base हो गया। चलो Arrhenius base के एक दो एग्जाम्पल देख लें कि ऐसे Arrhenius base क्या हो सकते हैं। बेटा हो सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस भी होंगे और हो सकते हैं कि बेटा वीक बेस भी होंगे, दो पॉसिबिलिटीज है। थोड़ा पेन में इंक डाल दो बेटा, मैं मेरे पेन की इंक ही खत्म हो जाती है, राइट। हाँ बेटा, नाउ in this boric acid is OH- na sir, then it should be base, right? बेटा यहाँ देखिए बेस मतलब क्या हो गया, विच गिव्स OH- आयन इन एक्वस मीडियम। जैसे कि अगर मैं NaOH है बेटा, इस NaOH को अगर मैं एक्वस पानी में डाल दूं, ये पूरी तरह से टूटेगा और ये देगा Na+ एक्वस मीडियम एंड OH- बेटा ये भी एक्वस मीडियम में आ गया। तो अब देखो बेटा ये अपना NaOH की टेंडेंसी OH देने की है, तो NaOH क्या बन गया, Arrhenius बेस। वैसे ही अगर आप NH4OH की बात करो और अगर उसको आप किसी एक्वस मीडियम में डालो, ये पूरी तरह से नहीं टूटेगा बेटा। हाफ हीटेड एरोस का मतलब है कि ये पूरी तरह से नहीं टूटेगा बेटा। अगर वो पूरी तरह से नहीं टूटेगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ये भी बेस हो गया। लेकिन वी कैन कॉल इट एज ए व्हाट बेटा, वीक बेस, एंड वी कैन कॉल इट एज ए व्हाट बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बात दो आ गई बेटा, एक वीक बेस भी आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस भी आ गया। तो ये Arrhenius का कंसेप्ट बता रहा है कि एसिड एंड बेस क्या हो सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, बना लो बेटा। अभी जो Arrhenius थ्योरी आपने देखा है, इस Arrhenius थ्योरी का एप्लीकेशन भी देख लो कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। राइट बेटा, एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं, देखिए कैसा होगा एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। सर इट एक्सप्लेन्स acidic nature of non-metallic oxide, but acidic nature of non-metallic oxide in aqueous medium। भाई एग्जाम्पल करा के दो, देखो सर एग्जाम्पल कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता बेटा, SO2 हो सकता, SO3 और सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड है सर। बेटा एक्वस मीडियम में इनके एसिडिक नेचर बताएगा। जैसे कि देखो SO2 आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, पानी में डालो भाई क्या आएगा, H2SO3 आएगा। अगर ये H2SO3 है, अगर ये एक्वस मीडियम में, तो आप जानते हो अपने आप में कैसे टूटेगा भाई, 2H+ आयन एंड SO3 2- आयन टूटेगा। देखो ये ऐसे ही टूटेगा, 2H+ आयन एक्वस मीडियम में आएगा और ये इसका SO3 2- बेटा ये भी एक्वस मीडियम में आएगा। बोलेगा मतलब है बेटा
कि ये कंपाउंड की टेंडेंसी H प्लस देने की, तो ये एसिडिक नेचर है, ये बना कहां से होगा भाई, ये नॉन मेटल ऑक्साइड से बना होगा। वैसे ही आप SO3 को भी पकड़ लो, अगर SO3 को एक्वस मीडियम में डालते हो तो आपको क्या कंपाउंड देगा, H2SO4। आई होप अभी भी हमने देखा इट एक्ट एज व्हाट बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी भी देखे हमने। एट द सेम टाइम सेकंड एप्लीकेशन वी कैन राइट बेटा, इट एक्सप्लेन्स बेसिक नेचर बेटा, इट एक्सप्लेन्स basic nature of metallic oxide in aqueous medium. अब आप बोलोगे कि मेटालिक ऑक्साइड कैसे दिखाएगा, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड उठा लो। एग्जाम्पल बेटा, मेटालिक ऑक्साइड कैन बी से सोडियम ऑक्साइड, अच्छा सा मेडिकल ये है, ये भी मेटल ऑक्साइड है भाई। अगर इस मेटल ऑक्साइड को अगर आप पानी में डालोगे तो भाई वो उसकी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और आप जानते हो एक्वस मीडियम ऑफ हाइड्रोक्साइड इसकी टेंडेंसी OH माइनस देने की है, दैट मींस इट एक्ट एज ए व्हाट बेटा, बेस। इट एक्ट एज ए व्हाट, इट एक्ट एज ए बेस, राइट। उसी तरह से बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड बेटा ये भी वाटर में डालो तो ये अपनी हाइड्रोक्साइड देगा। अब ये हाइड्रोक्साइड देगा, अगर ये एक्वस मीडियम में डालो तो इसकी भी टेंडेंसी OH माइनस देने की है, एंड इट एक्ट एज ए व्हाट, बेस। तो यही बता रहा है बेटा, एप्लीकेशन में ये बता रहे हैं कि इट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड इन एक्वस मीडियम, एंड इट आल्सो एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड इन द एक्वस मीडियम, राइट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा इसके और 2-3 एग्जांपल भी लिख लो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स है ना, राइट। ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, राइट, बेसिक ऑक्साइड लिख लो बेटा इसे। तो एक आपको जो अरेनियस थ्योरी पढ़ाया गया है, ये सब कुछ तो सबको, ये जो पढ़ा है ये सबको आता है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में भी ये लिखा है, रेफरेंस बुक में भी ये लिखा है, सारे बुक में ये लिखा है। लेकिन बेटा मैंने देखा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए बेटा व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द थिंग वेरी सिंपल फॉर इट। क्या, देखो बेटा एक नोट है, ये नोट मेरी तरफ से सब बच्चों को एज ए गिफ्ट एग्जाम तक रख लो, काम आ जाएगा। क्या नोट है बेटा, देखिए, अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेटा, अकॉर्डिंग टू अरेनियस H2O कैसा है, ना तो एसिड है ना तो बेस है, तो ये कैसा होगा बेटा, ये न्यूट्रल है। अरेनियस के हिसाब से बेटा आपका H2O कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। चलो ये हो गया अपनी अरेनियस थ्योरी। अब इसके बाद सेकंड थ्योरी होगी बेटा हमारी, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ये दोनों अलग अलग थे बेटा, साइंटिस्ट है, एक का नाम ब्रॉन्स्टेड है और एक का नाम लॉरी है, दोनों ने मिलके और एक एसिड एंड बेस थ्योरी दी, क्योंकि इस थ्योरी में बहुत से लिमिटेशंस आ गए थे। अब लिमिटेशंस क्या था, लेट मी टेल यू बेटा, मैं आपको बताऊंगा। लिमिटेशंस थे कि कुछ ऑक्साइड्स आपके जो थे नॉन मेटल के ऑक्साइड, वो एसिडिक नेचर दिखाई नहीं रहे थे। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस आने के कारण उसको रेक्टिफाई कराने के लिए और एक नई थ्योरी आई, और वो नई थ्योरी बेटा अपने ब्रॉन्स्टेड अंकल ने और लॉरी अंकल ने दोनों ने मिलके दिया, और उन्होंने दोनों ने अपना नाम जोड़ के लगा दिया कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी, राइट। चलो हम वो करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बेटा अभी जो है दैट इज द सेकंड वन कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। मैंने जैसे अभी भी बताया था आपको कि बेटा अरेनियस अंकल के एसिड एंड बेस थ्योरी के हिसाब से क्या था, अगर कोई कंपाउंड मीडियम में डालो H प्लस देगा तो एसिड होगा, अगर कोई कंपाउंड आप किसी मीडियम में डालो, अगर वो मीडियम में डालो, एक्वस मीडियम में डालो, OH माइनस देगा तो बेस होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, उसमें एक लिमिटेशन ऐसी आ गई कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिसमें हाइड्रोजन तो था ही नहीं, तो भाई OH भी नहीं था। अगर हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो पानी में डालो तो H प्लस कहां से देगा, नहीं देगा ना। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं, इट कैनॉट गिव H प्लस आयन इन द एसिडिक मीडियम, देन आल्सो इट बिहेव एज एसिड। मतलब वो कंपाउंड में आपका हाइड्रोजन है ही नहीं, अब पानी में डाल दो हाइड्रोजन देगा ही नहीं, तो एसिड तो होगा नहीं अरेनियस के हिसाब से। बट एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी नेचर एसिडिक नेचर थी। जब अरेनियस अंकल से पूछा गया कि भाई ऐसा है, इसमें तो H प्लस है भी नहीं लेकिन एसिडिक नेचर बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों होगा, तो वो चुप पड़ गए। आई मीन ही इज अनेबल टू आंसर इट। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये एक लिमिटेशन आ गई इसकी थ्योरी में। तो इस तरह से अरेनियस अंकल की थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस आ गए,
और वो लिमिटेशन को बेटा रेक्टिफाई कराने के लिए और एक थ्योरी आगे आ गई, और वो थे दो अंकल थे, पहले अंकल का नाम है ब्रॉन्सेट और दूसरे का नाम है लॉरी, दोनों ने मिलके बना लिए कॉल्ड एज ब्रॉन्सेट लॉरी एसिड बेस थ्योरी। तो इनके हिसाब से एसिड बेस थ्योरी मतलब अपनी एसिड क्या हो सकती है वो देखो बेटा। इनके हिसाब से एसिड क्या है पहले ये जानो बेटा, कंपाउंड विच हैज ए टेंडेंसी H प्लस आयन इन एनी मीडियम। अब ऐसा नहीं कि वाटर मीडियम ही होगा तो काम करेगा, ना ना, जरूरत नहीं है। कोई भी मीडियम हो बेटा, उस मीडियम में अगर आप उस कंपाउंड को डाल दो तो क्या होगा, वो अपना H प्लस आयन देगा, तो भाई वो बोलेगा कि इसकी टेंडेंसी H प्लस देने की है, तो ये होगी अपनी ब्रॉन्सेट लॉरी की एसिड। तो इनके हिसाब से बेस भी क्या बनेगा बेटा, बेटा विच हैज ए टेंडेंसी टू गेन्स H प्लस आयन। तो सारा का सारा इन लोग H प्लस आयन पे काम किए, गेन्स H प्लस आयन इन एनी मीडियम। आप जानते हो हमारी बुक में ये टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस, टेंडेंसी टू गेन H प्लस को उन्होंने क्या लिखा बेटा, उन्होंने सिंपल वर्ड में लिखा क्या, H प्लस को कहते हैं प्रोटॉन एंड प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एज ए ब्रॉन्सेट एसिड। H प्लस को कहते हैं प्रोटॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज ए ब्रॉन्सेट बेस। खत्म, इसी में काम कर लिया उन्होंने। क्या किया बेटा, पहला था ब्रॉन्सेट लॉरी एसिड बेस थ्योरी में उन्होंने देखा कि किसकी टेंडेंसी प्रोटॉन देने की है, और जिसकी टेंडेंसी प्रोटॉन देने की है वो बन गई एसिड, और जिसकी टेंडेंसी प्रोटॉन लेने की है वो बन गया बेस। चलो कुछ एग्जांपल करके भी देखेंगे कि प्रोटॉन देने की टेंडेंसी किसकी है तो प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी किसकी है। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आई होप ये सारे बच्चों को आता है। HCl पकड़ लो, H2S पकड़ लो, किसी भी मीडियम में डालो, एक्वास हो कि अल्कोहलिक हो, फिलहाल तो एक्वास भी काम करेंगे। तो बेटा इसने H प्लस आयन दिया, राइट, तो HCl आपकी क्या बन गई, एसिड बन गई। बेटा H2S भी देखो किसी मीडियम में डालो, H प्लस दे दिया और HS माइनस, मतलब H2S ने H प्लस दिया तो H2S भी अपनी क्या बन गई बेटा, एसिड। इतना ही नहीं, आप ये HNO3 ले लो भाई और इसको किसी मीडियम में डालो, तो डालोगे तो क्या देगा, एक H प्लस आयन देगा और एक NO3 माइनस आयन देगा। तो भाई इसकी टेंडेंसी H प्लस देने की है, तो ये अपने आप में क्या बन गया, ब्रॉन्सेट लॉरी अंकल के हिसाब से एसिड बन गया। इज इट क्लियर। अब बेस की बात करो बेटा कि बेस क्या हो सकते हैं। बेटा जिसकी टेंडेंसी H प्लस आयन लेने की हो वो बेस बनते हैं। जैसे कि देखो अगर ये अमोनिया है, भाई ये अमोनिया में अगर मैं H प्लस देता हूं, आप जानते हो H प्लस मतलब यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होगा, अमोनिया के नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रखा होगा, ये अपना लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसको देके ऐसा डेटिव बॉन्ड बना लेगा, और डेटिव बॉन्ड बनाने से बेटा वो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा कॉल्ड एज NH4+। मतलब आप बताइए बेटा अमोनिया की टेंडेंसी H प्लस लेने की है कि देने की है, अभी इस रिएक्शन में तो लेने की है, तो अमोनिया अपना क्या बन गया, ब्रॉन्सेट लॉरी अंकल के हिसाब से बेस बन गया। अब यहां देखो इसका उल्टा रिएक्शन, इसका बेटा ये क्या है SH माइनस, आप क्या डाले H प्लस, क्या करेगा ये इस H प्लस को खींच लेगा, क्या बना देगा H2S। मतलब इसकी टेंडेंसी H प्लस लेने की है बेटा, तो ये क्या बन गया अपने आप में बेस। कौन सा बेस, ब्रॉन्सेट लॉरी अंकल का बेस बन गया। इज इट क्लियर। अब यहाँ थर्ड देखो बेटा, ये है साइनाइड का आयन और मैंने यहाँ H प्लस आयन डाला, साइनाइड आयन H प्लस को खींच के क्या बना लिया HCl। तो आप बोलो इसकी टेंडेंसी H प्लस लेने की है, इसलिए आपका ये साइनाइड आयन विल बिहेव एज ए व्हाट, इट आल्सो बिहेव एज ए बेस। तो बेटा ब्रॉन्सेट लॉरी के हिसाब से ये क्या बन गए, सारे के सारे बेस बन गए। अब यहाँ पर एक टर्म आने वाला है कॉल्ड एज ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर टर्म आएगा, मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, अरेनियस के हिसाब से एसिड क्या था, एक्वास मीडियम में डालो H प्लस आयन दिया तो एसिड, एक्वास मीडियम में डालो OH माइनस आयन दिया तो बेस। लेकिन ब्रॉन्सेट और लॉरी के हिसाब से एसिड क्या था बेटा, किसी भी कंपाउंड की टेंडेंसी H प्लस लेने की हो किसी भी मीडियम में तो एसिड, और किसी भी मीडियम में H प्लस देने की हो तो बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर कॉल्ड एज ए ब्रॉन्सेट लॉरी एसिड एंड प्रोटॉन proton donor is called as a ब्रॉन्सेट लॉरी एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज ए ब्रॉन्सेट लॉरी बेस। इज इट क्लियर। और ये कुछ एग्जांपल से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके साथ में हम पढ़ने वाले हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा अभी अरेनियस एसिड बेस थ्योरी हो गया, अभी हमने कंजुगेट ब्रॉन्सेट लॉरी का एसिड बेस देख लिया। अब साथ में देखना है कि व्हाट इज ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर करके।
बेटा कंजुगेट एसिड बेस पेयर मतलब ऐसे एसिड बेस पेयर, ऐसा लिखो बेटा, एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय प्रोटॉन। बेटा विच डिफर बाय प्रोटॉन, जानते हो प्रोटॉन क्या है? H प्लस आयन को प्रोटॉन कहते हैं बेटा। ऐसे एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय प्रोटॉन इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब चलो इसका एग्जांपल करा के देता हूं, सुनो बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंजुगेट एसिड क्या हो सकती है, वेरी गुड। और आपसे पूछूं कि बेटा कंजुगेट बेस क्या हो सकता है, मतलब आपको एक चीज याद रखना है बेटा, कोई भी एसिड का कंजुगेट बेस होता है और कोई भी बेस का कंजुगेट एसिड होता है। मैं दिखा दूंगा, डेफिनेशन बाद में करेंगे बेटा। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, अगर मुझे कंजुगेट एसिड दिखाना है तो ऐसे करेंगे बेटा। कंजुगेट एसिड ये जो होते हैं, कंजुगेट एसिड of an base is formed by, मतलब बेस का कंजुगेट एसिड है ना भाई, तो हाउ इट इज फॉर्म बाय, अगर आप एसिड की बात करते हो ना बेटा, तो कंजुगेट एसिड ऑफ एन बेस इज फॉर्म बाय डोनेटिंग H प्लस आयन। अब मैं आपको इसको एग्जांपल में करा के दूंगा बेटा। How it is formed by donating or by accepting H plus ion। मैं इसको फॉर्म करा के दूंगा आपको, आप देखिए ध्यान से। फॉर्म बाय टेकिंग H प्लस आयन, नॉट डोनेटिंग बेटा। ऐसा क्यों? आई विल शो यू। अगर ये मेरा बेस है, कोई भी कंपाउंड ले लो बेटा, बेस है, मैं कराऊं एग्जांपल। ये मैंने अभी भी आपको बताया था, अमोनिया बेटा बेस है, और आप जानते हो बेटा अमोनिया की टेंडेंसी H प्लस लेने की है। अगर इसकी टेंडेंसी H प्लस लेने की है तो ये तो बेस हो गया। हाँ बेटा, तो इससे जो मिलने वाला कंपाउंड होगा बेटा, वो कंपाउंड क्या होगा? किसी भी बेस का मिलने वाला पार्ट क्या होगा? कंजुगेट एसिड। तो सुनो बेटा, ये कंजुगेट एसिड कैसे बना? तो बोलेंगे हम कंजुगेट एसिड ऑफ ए बेस इज फॉर्म, आई रिपीट, conjugate acid of a base is formed how? By taking H plus ion, right? इतना ही नहीं, और एक अच्छा सा एग्जांपल आप लगा सकते हो बेटा। इंस्टेड ऑफ दैट वन मैं आपको एक एग्जांपल और लगा के दूंगा। बेस 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 बेस, चलो बेटा ये SH माइनस है, क्या इसकी टेंडेंसी प्रोटॉन लेने की है? हाँ भाई है। तो अगर ये H प्लस लेता है तो कंपाउंड विच हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर तो ब्रोंसोइलॉरी बेस बन गया, और इससे मिलने वाला जो मेरा कंपाउंड होगा H2S, भाई ये क्या होगी? उस बेस की कंजुगेट एसिड होती है। तो बेटा आपको क्लैरिटी आ गई, सारे बेसिस को कंजुगेट एसिड होते हैं बेटा, सारे बेसिस को कंजुगेट एसिड होते हैं। इसका मतलब व्हाट इज ए कंजुगेट बेस? तो ऐसा लिखो बेटा, कंजुगेट बेस, देखो मैं लिख रहा हूं। अब देखो ये कंजुगेट एसिड ऑफ एन बेस था, कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड, वेरी गुड। इट इज फॉर्म बाय, सर इट इज फॉर्म बाय क्या बेटा? टेकिंग H प्लस आयन, रिलीजिंग या तो डोनेटिंग, कुछ भी लिखो H प्लस आयन, और गेनिंग मत लिखो भाई, क्योंकि इट इज थिंग और इट इज अ स्पेसीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय डोनेटिंग और रिलीजिंग द H प्लस आयन। चलो इसका एग्जांपल करके देखेंगे। तो कंजुगेट बेस एसिड का होता है, भाई ये भी एसिड है, भाई ये भी तो एसिड ही है, और ये भी तो एसिड है बेटा। अगर इसने अपना H प्लस आयन दिया तो बचा क्या? Cl माइनस, मतलब इसकी टेंडेंसी प्रोटॉन डोनेट करने की थी, तो इससे मिलने वाला पार्ट आपका ये क्या हो गया बेटा? कंजुगेट बेस। आप बोलोगे ना, कंजुगेट बेस इज द स्पेसिस ऑब्टेन्ड बाय रिलीजिंग प्रोटॉन।
देखो बेटा ये वाले कंपाउंड ने अपना प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो इसका बचा स्पेसीज होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कंजुगेट बेस। भाई इसकी बना ये H प्लस आयन दे दिया, NO3 माइनस आ गया, तो NO3 माइनस क्या था बेटा कंजुगेट बेस, क्योंकि इसकी टेंडेंसी H प्लस देने की है तो भाई ये बन गया एसिड, तो इससे बचा हुआ पार्ट क्या बन गया बेस। बेटा H2SO4 2 देने के बाद एक दे दिया और एक H को रख दिया, चलेगा ना। इसकी टेंडेंसी H प्लस आयन देने की थी तो ये बन गई एसिड, और इससे मिलने वाला जो पार्ट था कंजुगेट पार्ट इज कॉल्ड एज ए बेस। आई होप आपको कंजुगेट एसिड बेस पे समझ में आ गया। देखो बेटा ये HCl और ये Cl माइनस, बेटा इन दोनों में डिफर क्या है, H प्लस का डिफर है, तो मैंने तो वही लिखा ना बेटा एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय प्रोटॉन, एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय प्रोटॉन। यहां देखो बेटा ये आपका बेस है और ये उसका कंजुगेट एसिड है। बेटा NH3 और NH4 प्लस में डिफर क्या है बोलो, H प्लस का डिफर है, तो वही तो लिखे एसिड बेस पेयर डिफर बाय प्रोटॉन इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो आई होप आपको ये कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस समझ में आया होगा। अगर आया तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इससे कुछ एग्जांपल्स हम लोग करने वाले, ले लो बेटा। बेटा इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, सारे एसिड को कंजुगेट बेस है, हम ऐसा लिख सकते हैं ऑल एसिड्स आर हैविंग इट्स कंजुगेट बेस। That means we can say all bases are having its conjugate acid, क्योंकि acid and base pair भी differ by proton is called as a conjugate acid base pair, right बेटा। तो all acids are having its conjugate base and all bases are having its conjugate acid। तो अब ये पॉइंट भी लिख सकते हैं बेटा, अब ये आपको सिखाना है बेटा, strong acids are having weak conjugate base। इसका मतलब एसिड को तो कंजुगेट बेस है, लेकिन अगर आपका एसिड स्ट्रांग है तो कंजुगेट बेस कैसे होगा, वीक, एंड वाइस वर्सा। मैं दिखा दूंगा एग्जांपल, देखो स्ट्रांग एसिड, भाई स्ट्रांग एसिड तो मेरी HCl है, भाई ये एसिड है सर, आपको कैसे मालूम, किसी मीडियम में डालो क्या बनेगा H प्लस एंड Cl माइनस। सर ये Cl माइनस क्या है, इस HCl एसिड का कंजुगेट बेस है। भाई ये एसिड है कैसी, बोलना स्ट्रॉन्ग, तो बेटा Cl माइनस है कैसा, इट इज ए वीक कंजुगेट बेस, राइट। उल्टा बेटा अगर मैं ये CH3COOH डालू, आप जानते हो इससे टूटा H प्लस और जो बचा है एसिटेट आयन, अच्छी बात है, मतलब इसकी भी टेंडेंसी H प्लस देने की थी, ये कैसी है एसिड, तो इसका ये पार्ट कैसे होगा बेटा, उसका कंजुगेट बेस हो गया। आप जानते हो ये एसिड आपकी कैसी होती है, वीक, क्योंकि इसकी टेंडेंसी H प्लस आयन पूरे देने की नहीं है। ये सिंगल हेडेड एरो बता रहा है कि ये पानी में पूरा तरह डिसोसिएट हो गया, 100% आयोनाइज हो गया, लेकिन ये जो एरो हाफ हेडेड बता रहा है बेटा कि ये पूरा पानी में 100% डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब जिसकी टेंडेंसी मोर H प्लस आयन देने की है वो बन गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसकी टेंडेंसी लेस टेंडेंसी टू गिव H प्लस आयन वो बन गया वीक एसिड। भाई अगर ये एसिड वीक है तो कंजुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, वही तो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हैविंग वीक कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहां और एक जोड़ेंगे बेटा, व्हाट इज दैट, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करूं, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर हैविंग क्या बेटा, वीक कंजुगेट एसिड्स एंड वाइस वर्सा। अब एग्जांपल करेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर हैविंग ए वीक कंजुगेट बेसिस एंड वाइस वर्सा। भाई स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो, अब टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन एसिड था, टेंडेंसी टू गेन बेस था, वही कंसेप्ट है ना भाई। अब जिसकी टेंडेंसी ज्यादा H प्लस लेने की हो, लेट मी टेल यू, अगर ये अमोनिया है बेटा, इसने H प्लस आयन लिया तो ये क्या बनाया, अमोनियम आयन, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी H प्लस आयन लेने की है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो बेटा ये क्या हो गया बेस, तो ये क्या हो गया उसकी कंजुगेट एसिड। बेटा अगर ये आपका बेस स्ट्रांग हो
तो आपका ये कंजुगेट एसिड कैसा होगा? वीक। इज इट क्लियर? देख लो बेटा, बन गया। अगर ये बेस आपका वीक होगा तो उससे आने वाला कंजुगेट एसिड कैसा होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। तो ये पॉइंट आपने याद रखने की, 2 पॉइंट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हैविंग वीक कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा, एंड वीक दैट इज स्ट्रॉन्ग बेसेस आर हैविंग ए वीक कंजुगेट एसिड्स एंड वाइस वर्सा, राइट? कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे बेटा, आप इतना लिख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा ये जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बाद में अब क्या आपने सीखा है कि कुछ कंपाउंड या आयंस या स्पेसिस ऐसे होते हैं बेटा जिसकी टेंडेंसी प्रोटॉन देने की भी होती है और लेने की भी होती है। ऐसे इसको आप क्या बोलते हैं बेटा? दैट विल बी कॉल्ड एज एम्फोटेरिक इन नेचर। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा? एम्फोटेरिक इन नेचर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, देखो बेटा कैसे। अगर ये मेरे पास CHCO3 माइनस है, आप जानते हैं इसका नाम बाइकार्बोनेट आयन है बेटा। ये क्या करेगा? अपना H+ आयन दे भी सकता है। अरे भाई देने के बाद CO3 2 माइनस आ गया, मतलब इसकी टेंडेंसी H+ देने की है, तो इस पार्ट में ये कैसे बिहेव करेगा? एसिड। बेटा हो सकता है इसकी टेंडेंसी H+ लेने की भी है। अगर ये H+ लेगा तो क्या देगा सर? वो देगा H2CO3। मतलब इसकी टेंडेंसी H+ लेने की है, तो ये कैसे बिहेव करेगा? इसके लिए बेस और इसके लिए एसिड। मतलब ओवरऑल हमारा HCO3 माइनस क्या का नेचर क्या होगा भाई? इट इज द एम्फोटेरिक इन नेचर। नहीं समझ में आ रहा? डोंट वरी भाई, और एक करेंगे। सर ये HSO4 माइनस है, आप बताओ ये कैसा है? तो मैं बोलूंगा सर ये एम्फोटेरिक नेचर का है। बेटा मैं बोलूंगा HS माइनस, इसका नेचर कैसा है? बाइसल्फाइड आयन बोलते हैं बेटा। तो आप बोलना सर इसका भी नेचर एम्फोटेरिक है। क्यों? क्योंकि देखो ये अपनी टेंडेंसी इसकी H+ देने की है, H+ दे के SO4 2 माइनस बना देगा। तो भाई इस रिएक्शन के लिए ये बिहेव कर रहा एज ए एसिड, और ये अगर H+ बाहर से लेता है तो लेने से इसकी टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, तो ये बन गया बेस, तो ये आपका आ गया H2SO4। मतलब ये स्पेसिस ऐसी बेटा जिसकी टेंडेंसी H+ देने की भी है और H+ लेने की भी है, तो एक्ट एज एम्फोटेरिक। इसकी भी ऐसी भाई, ये रिएक्शन के लिए बिहेव कर रहा एज एसिड S-2, और ये अगर H+ लेता भी है तो ये दे देगा बेटा बेस, तो ये बन गया एज ए H2S। तो अब मुझे ये बताना है कि कुछ ऐसे भी आयंस आपके पास होते हैं बेटा जिनकी टेंडेंसी होती है टू टेक द H+ आयन एज वेल एज टू टेक द H+ आयन एज वेल एज टू डोनेट द H+ आयन। मतलब प्रोटॉन डोनर भी होगा एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होगा बेस। ओवरऑल इसका पूरा नेचर क्या होगा? एम्फोटेरिक। तो कुछ एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। तो अब तक आपने 2 थ्योरीज देख ली बेटा। पहली वाली अरेनियस अंकल की थ्योरी थी, सेकंड वाली ब्राउनस्वेट-लॉरी अंकल की थ्योरी। ब्राउनस्वेट-लॉरी दोनों दोस्त थे बेटा, दोनों मिलकर बना लिए। ब्राउनस्वेट-लॉरी की थ्योरी आ गई। तो अरेनियस का थ्योरी क्या था? सिर्फ एक्वस मीडियम में काम करना था। पानी होगा तो आप बताओगे अगर पानी अवेलेबल है, कंपाउंड अवेलेबल है, पानी में डालो, देखो जैसे पानी में डाल दिए H+ आयन आ गया, हाँ सर एसिड है। पानी में डालो OH माइनस दिया, हाँ बेस है। लेकिन बेटा कुछ कंपाउंड में हाइड्रोजन होते ही नहीं, ऑक्सीजन होते ही नहीं, पानी में डालो तो हाइड्रोजन भी कहां से देगा, OH भी कहां से देगा। तो ऐसे कंपाउंड में जहां H+ यहां पर ऑक्सीजन नहीं हो, ऐसे कंपाउंड में एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर अरेनियस अंकल की थ्योरी नहीं बताती है। मतलब वो उस थ्योरी की लिमिटेशन हो गई है। उस थ्योरी का लिमिटेशन को रेक्टिफाई, ओवरकम करने के लिए ब्राउनस्वेट और लॉरी अंकल ने मिलकर एक थ्योरी दी है। उनके हिसाब से प्रोटॉन डोनर एसिड होते हैं, प्रोटॉन का मतलब H+, और प्रोटॉन एक्सेप्टर इज द बेस, मतलब H+ एक्सेप्टर इज द बेस। अब उसमें भी हमने देखी कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, और उसमें हमने ये भी देखी कि बेटा हमारे पास कुछ एम्फोटेरिक नेचर के भी स्पेसिस होते हैं जो बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, राइट? यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। चलो बेटा अब हमने देख लिए 2 थ्योरीज, अरेनियस अंकल की थ्योरी होगी, ब्राउनस्वेट-लॉरी अंकल की भी थ्योरी होगी। अब आगे लीविस अंकल की थ्योरी, व्हाट इज अ लीविस एसिड बेस थ्योरी? लीविस एसिड
बेस थ्योरी। बड़ा अच्छा इनकी थ्योरी का डेफिनेशन देखो क्या है। व्हाट इज लेविस एसिड? बेटा जिसकी टेंडेंसी लोन पर एक्सेप्ट करने की हो, जिसकी टेंडेंसी लोन पर एक्सेप्ट करने की हो, लोन पेयर एक्सेप्टर आर द लेविस एसिड एंड लोन पेयर डोनर आर द लेविस बेस। मैं लिख दूं यहां पर, जिसकी टेंडेंसी है लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड। बेटा पहला पॉइंट तो ये हो गया। बेटा लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं भाई, वही तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसको जरूरत है। जरूरत किसको है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की टेंडेंसी लोन पेयर लेने की है। तो पहला डेफिनेशन बनता है लोन पेयर एक्सेप्टर इज द लेविस एंगल की एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? सोचो बेटा कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वही करेगा जिसकी कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसके पास है? डेफिशिएंट वाले के पास या कंप्लीटली रिच के पास? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास जरूरत है तभी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लेविस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड। इतना ही नहीं बेटा, क्या आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब क्या ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल, बेटा अगर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो, मतलब ऑर्बिटल खाली पड़ा हो, वही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता। तो वैकेंट ऑर्बिटल वाले भी आपके हो सकते हैं। बेटा इतना ही नहीं, आप और एक लगा सकते हो कि सर क्या कैटायनिक स्पीसीज भी हमारे लेविस एसिड नहीं हो सकते? हाँ बेटा, कैटायन मतलब किसी एटम पे चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, या कोई कैटायनिक स्पीसीज हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो भाई किसी भी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज का आना मतलब वो कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है। तो ये सारे के सारे अपने आप में क्या बन गए बेटा? दे आर द लेविस एसिड। आई रिपीट, लोन पेयर एक्सेप्टर, राइट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वैकेंट ऑर्बिटल, या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी बोल सकते हो। बेटा जिनका ऑक्टेट खत्म कंप्लीट नहीं हुआ वो भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी क्या बनते हैं? दे आर द लेविस एसिड्स। तो ये होगी बेटा अपना लेविस एसिड का डेफिनेशन। अब इसके हिसाब से आप एग्जाम्पल बना सकते हो, तो मैं बना के दिखाने की कोशिश करूंगा बेटा। पहला वाला ये वैकेंट ऑर्बिटल और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले की कुछ एग्जांपल्स है, आई वांट टू टेल यू। बेटा BF3 आप जानते हो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। इतना ही नहीं, AlCl3 एल्यूमिनियम के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल ही है। एल्यूमिनियम वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा, राइट। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात कर रहे हो तो SnCl4 है बेटा, यहां पर Sn के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। PCl5 भी पकड़ो बेटा, PCl5 इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है फास्फोरस के पास। SbF5 XeF6, SbF5 XeF6, तो बेटा इनके पास किसी के पास इनकम्प्लीट आई मीन वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। और कुछ ऐसे भी स्पेसेस होते हैं जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या मैं BF3 को इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल सकते हैं ना, क्योंकि बोरॉन के पास 3 ही बॉन्ड है भाई। देखो बोरॉन के पास कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। बेटा आप बताओ, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितने? 6 इलेक्ट्रॉन यूज किया। तो हैविंग ए 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज हैविंग द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो भाई आप इसको ये इसमें भी डाल सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में। और आप जानते हैं बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो टेंडेंसी टू टेक द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात एक ही होगी ना बेटा। लोन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लेविस एसिड, वैकेंट ऑर्बिटल लेविस एसिड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट लेविस एसिड, दैट इज कैटायनिक स्पीसीज लेविस एसिड। ये सारे एग्जांपल लेविस एसिड के दिए हैं। इतना ही नहीं बेटा, कैटायनिक स्पीसीज की अगर बात करते हो, कैटायनिक स्पीसीज की बात करते हो, कैन आई से H+ आयन इज अ कैटायनिक स्पीसीज बेटा। कैन आई से CH3+ भी अपनी कैटायनिक स्पीसीज ही है। तो ये कैटायनिक स्पीसीज जो आपके H+ एंड CH3+ आपको देख पा रहे हैं बेटा, H+ एंड CH3+ कैटायनिक एसिड जो स्पीसीज है, दे आर आल्सो द टेंडेंसी टू टेक द लोन पेयर और टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन। बेटा जिसकी भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो लेविस एंगल की एसिड होती है। इज इट क्लियर? बना लो सर।
अब खास बात, जहां पे पोलर पाई बॉन्ड होगा, सुन लो भाई सुन लो, पोलर पाई बॉन्ड होगा वो भी अपनी लेविस अंकल की एसिड होती है। सर पोलर पाई बॉन्ड कहां है? SO2 में भी है और SO3 में भी है, राइट। इतना ही नहीं, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी पोलर पाई बॉन्ड है। बेटा पोलर पाई बॉन्ड का सिंपल मतलब यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना लो, बना लिए भाई, ये भी बना लो, बना लिए। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन। तो ये चला यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ये चला यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव नेगेटिव कहां पर आ गया? पाई बॉन्ड में आ गया, तो पोलर पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो भाई पोलर पाई बॉन्ड हो गया तो एक ये वाले पूरे स्पेसीज में एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का आना मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसकी टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन इट आल्सो बिहेव एज ए लेविस एसिड। ये IIT मेंस लेवल में पूछा जाता है, नीट में नहीं पूछा जाता है बेटा। उसी तरह से SO2 SO3 भी पकड़ो आप, अगर आप SO2 या SO3 भी पकड़ोगे बेटा, ये SO3 है, आप जानते हो सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की पोलैरिटी ज्यादा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड में पोलैरिटी का आना मतलब वन ऑफ द स्पेसिस विल गेट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब उसकी टेंडेंसी बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की हो गई, हेंस इट आल्सो बिहेव एज ए व्हाट? लेविस एसिड। इज इट क्लियर? देख लो बेटा लेविस एसिड, राइट। अब ये सारे टॉपिक में एक छोटा सा नोट है भाई, मैं जब जब आपको नोट लिखाता हूं समझ जाओ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या बेटा ये कैटायन है या नहीं है? बोलो, कैटायन है या नहीं है? है, वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा। अगर ये कैटायन है तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है या नहीं है? वेरी गुड, सब बच्चे बोल रहे लेने की है, मैं भी बोल रहा लेने की है भाई, कैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मैं आपको बताऊं तो क्या ये लेविस एसिड है? मैं बोलूंगा नो सर, दीज आर नॉट द लेविस एसिड। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट है। मैंने बोला था इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो तो लेविस एसिड होता है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। दिखाओ, देखो भाई, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इसने डेटिव बॉन्ड बना के सर पे पॉजिटिव चार्ज बना लिया। मतलब देखो बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। बेटा एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन। भाई अपना नाइट्रोजन के ऑलरेडी 8 कंप्लीट हो गए, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखो बनता क्या है बेटा? 1s2 2s2 2p3, खत्म, सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इसके पास ना तो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है और ना तो इसके पास में बेटा कुछ अवेलेबल है, तो क्या बोलेंगे? इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट भी है और वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो बेटा वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? हेंस दीज आर नॉट द लेविस एसिड। वैसे ही उसी का भाई और उसी का रिश्तेदार है ये बेटा, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलो? दिस इज ऑल्सो नॉट द लेविस एसिड। करके देखो बेटा, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन की आपकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगी। अगर ऑक्टेट ही कंप्लीट है और वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा सर? इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। अमोनियम आयन नॉट द लेविस एसिड बिकॉज इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। हाइड्रोनियम आयन नॉट द लेविस एसिड बिकॉज इट हैज कंप्लीटेड ऑक्टेट। ये नोट है बेटा, एग्जामिनर एग्जाम में यही पूछता है, राइट। इसके अलावा आपको एक ये भी लिख दो बेटा, Na+ आयन। एक्चुअली जानते हो दैट इज ए कैटायन ऑफ 1a ग्रुप एलिमेंट। बेटा कैटायन ऑफ 1a ग्रुप एलिमेंट इज आल्सो नॉट द लेविस एसिड। बेटा ये नोट याद रखो, सब काम में आ जाएगा। एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा सिंपल नहीं पूछता भाई BF3 लेविस एसिड है कि ना ना ना, सीधा पूछता है Na+। तो आपको क्या याद रखना? कैटायन ऑफ 1a आर नॉट द लेविस एसिड। क्यों बेटा? क्योंकि सोडियम की एटॉमिक नंबर थी 11, एक इलेक्ट्रॉन उड़ा लो, क्या बन गया बेटा? 2,8 आ गया। अब देखो इसकी वैलेंशन में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, कंप्लीटेड ऑक्टेट है इसके पास भी। भाई कंप्लीटेड ऑक्टेट है तो क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? लेगा भी नहीं, देगा भी नहीं, एंड नेवर एक्ट एज ए व्हाट? लेविस एसिड। इज इट क्लियर? ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका भी।
बेटा लेविस एसिड्स के बाद अब देखेंगे लेविस के बेसिस की क्या डेफिनेशन होगी। तो अगर हमको लेविस बेस देखना है तो लेविस बेस मतलब विच हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट ए लोन पेयर, which has tendency to donate lone pair of electrons are called Lewis base, right बेटा। जिसकी टेंडेंसी लोन पेयर डोनेट करने की वो क्या हो जाएंगे, लेविस बेस। एग्जांपल, किसकी टेंडेंसी लोन पेयर डोनेट करने की हो सकती है बेटा, या तो वो एनायंस हो, मतलब उनके सर पे नेगेटिव चार्ज हो बेटा, वो तो या तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टर्म आता है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। या तो एनायंस हो बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे स्पेसीज हो जिनके सर पे लोन पेयर हो, तो लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज भी हो सकते हैं। लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज हो बेटा, लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज तो सबसे अच्छा वाटर मॉलिक्यूल एक है जो आप जानते हो और अब तक हम पढ़ते आए, अमोनिया मॉलिक्यूल एक है, राइट, ये लोन पेयर है। इतना ही नहीं, अपना फॉस्फेन भी होता है और जिस लिख सकते हैं बेटा। एनएच मतलब जानते हो जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी आइटम ले लो जिसके सर पे नेगेटिव हो, जैसे कि हैलाइड आयन ले लो, हाइड्राइड ले लो, OH ले लो बेटा, ये हाइड्राइड आयन, ये नाइट्राइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये अपने हैलाइड आयंस, मतलब टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर वाले हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज मतलब वही वाला ना बेटा, जो आपको बोलेंगे कि जिसकी टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर हो, तो इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच में आते, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच में आते। तो ऐसी जो स्पेसीज होंगे जिनके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो और उनकी टेंडेंसी भी लोन पेयर डोनेट करने की हो, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लेविस बेस। हाँ, वहां पर हमने देखा था कि पोलर पाई बॉन्ड हो, लेकिन यहां देखना बेटा नॉन पोलर पाई बॉन्ड हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट शुड हैव ए नॉन पोलर पाई बॉन्ड्स। बेटा नॉन पोलर का मतलब है, एग्जांपल देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक्चुअली लिखा ऐसा है पर होता वो ऐसे है, क्लैरिटी आने के लिए ऐसे लिखते हैं, क्योंकि भाई इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड आपकी पाई बॉन्ड तो है, लेकिन क्या बेटा ये दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफर है? नहीं सर। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफर नहीं होगी तो क्या ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी? नहीं होगी। तो ये पाई बॉन्ड कैसा हो गया? नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। तो भाई जहां भी नॉन पोलर पाई बॉन्ड होगा, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? दैट बिहेव एज ए लेविस बेस, मतलब इसकी टेंडेंसी टू डोनेट ए लोन पेयर, मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, लेविस एसिड बेस नहीं करेगा। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब स्पेसिस पे एक पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन का रहना मतलब अपने आप में बेटा वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस में आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस को क्या कहते हैं बेटा? लेविस बेस। जैसे कि मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस जो न्यूक्लियोफाइल बताया था, उसका अच्छा सा एग्जांपल बेंजीन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसे होता है बेटा, यहाँ अल्टरनेट पाई बॉन्ड जो होती है, वो पाई बॉन्ड का वो पाई इलेक्ट्रॉन्स अबोव द रिंग एंड बिलो द रिंग बेटा वो लोकलाइज होती रहती है, इस तरह से और ये इस तरह से। बेटा यहाँ पर भी ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। आप इसको जानते हो, इसको स्ट्रक्चर्स को ऐसे बनाते हैं, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिखाते हैं। मतलब ये बेंजीन रिंग पे अगर आप देखो तो ये रिंग के ऊपर भी, हाँ बेटा ये रिंग के ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है और नीचे भी उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पूरी की पूरी रिंग में बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन जाती है। Hence we can say benzene also behave as a electron rich species called as a what? Nucleophile। तो भाई ये डेफिनेशन था अपना लेविस बेस का। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। बेटा अभी आपने सारी थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस देख लिया है। मैं एक एडिशनल पार्ट देना चाहता हूँ बेटा, ये IIT मेंस के लिए बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां पूछते हैं बेटा अगर एसिड्स है तो एसिड की टेंडेंसी है टू रिप्लेस H+ आयन, टू रिप्लेस H+ आयंस। बेटा जिसकी टेंडेंसी रिप्लेस H+ आयन है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए बेसिसिटी।
तो बेसिसिटी का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। जितनी ज्यादा बेसिसिटी उतनी ज्यादा एसिडिक नेचर। याद रहेगा, एसिड्स की क्या देखी जाती है बेटा, बेसिसिटी देखी जाती है, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, राइट। तो यहां पर एसिड्स की अगर बात कर रहे हो तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड कॉल्ड एज एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। बेटा जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होगी उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होती है, होता है ना बेटा। अगर आपका एसिड वीक है तो उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट होगी। जितनी ज्यादा K का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, हाँ बेटा K का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, क्योंकि ये वीक एसिड को ही देखा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को नहीं। क्योंकि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालो 100% आयनाइज हो जाता है बेटा, वहां डिसोसिएशन कांस्टेंट देखी नहीं जाती है, वहां अल्फा इक्वल टू 1 ही होता है। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। तो बेटा जो वीक होगा वो थोड़ा टूटेगा, कोई थोड़ा ज्यादा टूटेगा, लेकिन पूरा 100% डिसोसिएट नहीं होता है। तो जितनी ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा जितनी K होगी उतनी pK कम होनी चाहिए। भाई K का pK क्या आता है आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस से आप pH निकालते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH से POH निकालते हो, वैसे ही बेटा K से आप pK निकालते हो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, pK। ये याद रहेगा, ये हो गया एसिड्स के लिए। वैसे बेस में देखा जाता है बेटा, अगर आप बेस की बात कर रहे हो तो इसकी टेंडेंसी है, राइट। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बेटा ये लेविस का एसिड है या ब्रॉन्सेड का है, हम बता रहे क्या है, बेस मतलब जिसकी टेंडेंसी है टू गिव OH माइनस आयन। बेटा जिसकी टेंडेंसी OH माइनस देने की है उसको कहते हैं एसिडिटी। तो आपसे पूछा जाए बेटा एसिडिटी क्या है, तो एसिडिटी का मतलब बेटा टू गिव द OH माइनस आयन, बेसिसिटी का मतलब है टू गिव द H प्लस आयन। इसका मतलब मुझे बेस का बेसिक स्ट्रेंथ भी पता कर सकता हूं, और बेस का बेसिक स्ट्रेंथ पता करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा उसकी Kb की वैल्यू, Kb क्या है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, राइट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी बेटा, pKb। मतलब सीधा सीधा जितना कम pKb उतना ज्यादा Kb, जितना ज्यादा Kb उतने ज्यादा OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और जितनी ज्यादा OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर बेटा। ये कुछ एडिशनल मैंने आपको इसलिए दे दिया है बेटा, ये IIT के मेंस लेवल का कंसेप्ट है बेटा, नीट में तो नहीं पूछते बट IIT के मेंस लेवल में ऐसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये अबाउट द एसिड बेस थ्योरीज में मैं दे दिया है। एक बार इसका नोट डाउन कर लीजिए बेटा, प्लीज नोट डाउन दिस वन। राइट बेटा, ये जो पार्ट में मैंने आज के जो आयनिक इक्विलिब्रियम के पार्ट में मैंने सिर्फ एसिड बेसिस थ्योरीज लिया है। मेरा जो सेकंड पार्ट आएगा, द सेकंड पार्ट की वीडियो में मैं आपको ये लूंगा बेटा, दैट इज द कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा वो पार्ट करेंगे, और उसी से अपना आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट भी शुरू हो जाएगा, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।